एक सवाल है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी दिन आ जाता है। कभी जवानी में, कभी दरमियानी उम्र में और कभी बुढ़ापे की दहलीज पर। सवाल ये होता है, मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ हासिल किया, इतनी मेहनत की, फिर भी ये खालीपन क्यों है? आपने ये महसूस किया होगा, शायद किसी इम्तिहान में अव्वल आने के बाद या किसी नौकरी में प्रमोशन पाने के बाद, शायद किसी रिश्ते में कामयाब होने के बाद एक लम्हे के लिए हमें खुशी महसूस होती है और फिर एक सन्नाटा, एक सवाल जो अंदर से उठता है कि बस इतना ही था। आज मैं आपको एक कहानी के सहारे इसी सवाल में लेकर चलना चाहता हूं। यह कहानी एक नौजवान की है जिसका नाम सिद्धार्थ था। अब यहां एक वजाहत जरूरी है, वरना उलझन रहेगी। ये सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध नहीं है, जिनका असल नाम भी सिद्धार्थ गौतम था। ये एक और कहानी का किरदार है, एक जर्मन अदीब हरमन हेसे के नावल का मरकजी किरदार, जो इसी दौर में उसी सरजमीन पर एक अलग रास्ते पर चलता है। लेकिन इस किरदार की कहानी एक इस्तारे की तरह, एक मेटाफर की तरह हर इंसान की कहानी बन जाती है। इसलिए आज हम इसे अपनी जिंदगी की कहानी या अपनी जिंदगी के आईने में देखेंगे। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण का बेटा था। बचपन से ज़हीन, खूबसूरत, सबका प्यारा। उसके बाप ने उसे हर मजहबी रस्म सिखाई, हर मंत्र याद कराया, हर दुआ का तरीका बताया। गांव वाले उसे देखकर खुश होते थे। वो सोचते थे ये लड़का बड़ा होकर अजीम पुजारी बनेगा, अजीम स्कॉलर बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर कुछ और चल रहा था। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था और उसके अंदर एक सवाल ने सर उठाया। उसने सोचा, मैंने हर दुआ याद कर ली, मैंने हर रस्म सीख ली, मेरा बाप मुझसे खुश है, गांव वाले मुझसे खुश हैं, मंदिर के पुजारी और पंडित खुश हैं, लेकिन मैं खुद क्यों खुश नहीं हूं? मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ नहीं पाया। यही वो पहला मोड़ है जहां से सिद्धार्थ की कहानी और शायद आपकी और मेरी कहानी भी शुरू होती है। सिद्धार्थ ने सबसे ज्यादा इल्म हासिल किया था। वो सबसे ज्यादा बातें जानता था, खुदा के बारे में, सोल के बारे में, ट्रुथ के बारे में। और फिर भी वही सिद्धार्थ सबसे ज्यादा बेचैन था। क्या आपने कभी गौर किया,
अक्सर वो लोग जो मजहब की, फलसफे की और रूहानियत की ज्यादा बातें जानते हैं, अक्सर व पेशतर वही सबसे ज्यादा बेसुकून होते हैं। यहां सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? क्योंकि जानना और होना दो अलग चीजें हैं। आप खुदा के बारे में हजार किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आप खुदा को पा नहीं सकते। आप मोहब्बत की तारीफ रट सकते हैं, लेकिन उससे आपका दिल मोहब्बत से भर नहीं जाता। आप सुकून के बारे में सब कुछ सीख लेते हैं और फिर भी आप दिन भर और रात भर बेचैन रहते हैं। यही सिद्धार्थ के साथ हुआ। उसने सोचा, मेरे बाप ने, मेरे गुरुओं ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन क्या वो खुद इस रास्ते पर चले? क्या उन्होंने खुद सच्चाई को पा लिया, या सिर्फ सच्चाई की बातें या सच्चाई के बारे में सिर्फ बातें की हैं? यह सोचकर सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। अपना आराम, अपनी इज्जत, अपना मुस्तकबिल, सब कुछ छोड़कर वो सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले वो सन्यासों के एक काफिले में शामिल हुआ, जो जिस्म को तकलीफ देकर रूह को आजाद करने की कोशिश करते थे। भूखा रहना, धूप में खड़े रहना, ख्वाहिशात को दबाना। सिद्धार्थ ने यह सब किया, बल्कि काफी अरसे तक, काफी बरसों तक किया। उसने अपने जिस्म को इतना कमजोर कर दिया कि वो खुद को भूल जाने के करीब पहुंच गया। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं खुद को मिटाकर सच्चाई पा रहा हूं, या सिर्फ खुद से भाग रहा हूं? यह सवाल बहुत अहम है। जरा अपनी जिंदगी में देखिए, क्या हम कभी कभार रूहानियत का नाम लेकर भी दरअसल अपने आप से भाग रहे होते हैं? क्या मेडिटेशन, प्रेयर्स, सफरिंग, कहीं ये भी एक नशा ना बन जाए, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने असल दर्द का सामना करने से बच जाएं? सिद्धार्थ ने यही महसूस किया। उसने कहा, जिस्म को तकलीफ देना, जिस्म से भागना, यह सच्चाई नहीं है। उसने वो काफिला छोड़ दिया। फिर सिद्धार्थ ने सुना कि एक अजीम उस्ताद आया है, जिसे लोग बुद्ध कहते हैं। वो उस्ताद जो सेल्फ अवेकन है, जो खुद बेदारी को पा चुका था, जो खुद इनलाइटेंड हो चुका था। सिद्धार्थ उस उस्ताद के पास गया, उसकी बातें सुनी। हर बात बहुत खूबसूरत थी, हर लफ्ज
सच्चाई से भरा हुआ था। सिद्धार्थ के साथी ने, जिसका नाम गोविंद था, फौरन उस उस्ताद की शागिर्दगी इख्तियार कर ली। चुनाचे सिद्धार्थ का दोस्त गोविंद बुद्ध के पास रहने का फैसला कर लेता है। लेकिन सिद्धार्थ ने एक अजीब बात कही। उसने उस्ताद से यानी बुद्ध से कहा, आपकी तालीम मुकम्मल है, आपकी टीचिंग्स कंप्लीट हैं, खूबसूरत हैं और ट्रुथफुल हैं, लेकिन मैं आपकी शागिर्दी अख्तियार नहीं करूंगा। मैं आपका भिक्षु नहीं बनूंगा। बुद्ध ने हैरान होकर पूछा, क्यों? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, क्योंकि आपने जो कुछ पाया वो आपने खुद अपने तजर्बे से पाया। किसी ने आपको सिखाया नहीं। और अगर मैं आपकी टीचिंग्स को सिर्फ अल्फाज की तरह कबूल कर लूं तो मैं आपके रास्ते की नकल करूंगा। मैं अपना रास्ता नहीं पा सकूंगा, क्योंकि जो आपका नूर है वो आपका है। मुझे अपना नूर खुद ढूंढना है। यहां सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध से बहुत गहराई वाली बातें की और शायद इस किताब में सबसे गहराई और सबसे इंटरेस्टिंग यही मुकालमा है जो सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध के साथ होता है। यह बात इतनी गहरी है कि आज हर इंसान को इस बात से सीखना चाहिए। कितने लोग हैं जो किसी उस्ताद की, किसी गुरु की, किसी पीरो मुर्शिद की, किसी किताब की या किसी रहनुमा की बातें सुनते हैं और उन्हें लफ्ज ब लफ्ज अपना लेते हैं, बगैर किसी तजर्बे के या खुद बगैर कोई तजर्बा किए। कितने लोग हैं जो किसी और की सच्चाई को अपनी सच्चाई समझ लेते हैं। सच्चाई किसी से उधार, किसी से बारो नहीं की जा सकती, किसी से मुस्तार नहीं ली जा सकती। आप किसी के तजर्बे से मुतासिर, यानी आप किसी के तजर्बे से इंस्पायर हो सकते हैं, रहनुमाई भी ले सकते हैं, लेकिन आखिर में आपको खुद जीना पड़ता है। आपको खुद गिरना पड़ता है और खुद ही
उठना पड़ता है। कोई और आपके लिए ये सफर, ये खुद शनासी, ये खुद को जानना नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने सबसे सच्चे उस्ताद को पाया और फिर भी उसका भिक्षु, उसका फॉलोअर, उसका डिसाइपल, उसका शागिर्द बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ जानता था कि सच्चाई को सीखा नहीं जा सकता, बल्कि सच्चाई को सिर्फ जिया जा सकता है। सिद्धार्थ की ये बसीरत सिद्धार्थ को एक जेन्युइन, ओरिजिनल, स्पिरिचुअल इंसान के रूप में हमें दिखाती है। वो इंसान जो अपने सच की तलाश में खुद निकल पड़ा। अब सिद्धार्थ एक नई दुनिया में दाखिल हुआ। उसने सोचा, अगर रूहानियत से सुकून नहीं मिला तो शायद दुनिया में, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की कामयाबियों में मुझे कुछ सुकून मिल सके। ये सोचकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को छोड़कर शहर की तरफ रवाना हुआ। वो शहर गया। वहां एक खूबसूरत औरत जिसका नाम कमला था, उससे सिद्धार्थ की मुलाकात हुई। सिद्धार्थ ने कमला से मोहब्बत का फन सीखा। एक ताजर के साथ काम करके सिद्धार्थ ने दौलत कमाना सीखा। आहिस्ता आहिस्ता सिद्धार्थ एक कामयाब और अमीर आदमी बन गया। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, जुआ खेलना, शराब पीना, वो सब कुछ करने लगा जो दुनिया के लोग करते हैं। इसी तरह सालों गुजर गए और फिर एक दिन सिद्धार्थ ने आईने में देखा। उसका चेहरा थका हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो कभी बरसों पहले उसके बाप के घर में उसने महसूस किया था। वो खालीपन जिसकी वजह से सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा था। सिद्धार्थ ने सोचा, मैंने स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत के रास्ते पर खालीपन पाया। मैंने सख्ती के रास्ते पर यानी सफरिंग में भी खालीपन पाया। और अब दुनिया की सबसे बड़ी लज्जतों, सबसे बड़े प्लेयर्स में भी वही खालीपन मौजूद है। सिद्धार्थ अभी भी अपने खालीपन के एहसास की कश्मकश में था। हम सोचते हैं कि खालीपन किसी चीज की कमी से आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, ज्यादा रूहानी हो जाएं, तो शायद खालीपन खत्म हो जाएगा।
या अगर हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, ज़्यादा रिच हो जाएं, हमारे पास ज़्यादा मटेरियल एक्विजिशंस हो जाएं, ज़्यादा दौलत आ जाए, या हम ज़्यादा फेमस हो जाएं, तो खालीपन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ की कहानी हमें दिखाती है कि खालीपन किसी चीज की कमी से नहीं आता, बल्कि खालीपन उस वक्त आता है जब हम जिंदगी को सिर्फ हासिल करने के लिए जीते हैं। हम जिंदगी को कभी महसूस करने के लिए नहीं जीते। सिद्धार्थ ने सब कुछ हासिल किया। सिद्धार्थ के पास इल्म भी था। सिद्धार्थ सफरिंग से भी गुजरा जब वो सन्यासों के पास गया था। इसी तरह शहर में आकर सिद्धार्थ लज्जत भरी और दौलत भरी जिंदगी का भी उसने मजा लिया, लेकिन हर बार वो हासिल करने की दौड़ में था। हर बार सिद्धार्थ अगली चीज को हासिल करने के लिए भाग रहा था। वो कभी रुका नहीं। वो कभी किसी शय पे ना रुका, ना ही कभी मुतमईन हुआ। उस रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपना नाम, और वो शहर से निकल पड़ा। जब सिद्धार्थ शहर से निकला तो वो चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचा। उस दरिया के किनारे जहां बरसों पहले एक कश्ती वाला उसे पार ले गया था। ये उस वक्त की बात है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को छोड़कर शहर की तरफ निकला था। उस वक्त वो जवान था और सच्चाई की तलाश में निकला था। सिद्धार्थ दरिया के किनारे खड़ा हुआ। ऐसे लग रहा था कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, ना ही इल्म, ना दौलत, ना इज्जत, ना कोई मकसद। उस लम्हे उसने सोचा कि शायद उसे अपनी जान दरिया में देनी चाहिए, क्योंकि अब सिद्धार्थ को जिंदगी बेमकसद और बेमानी नजर आने लगी। इसी असना में जब वो सोच रहा था कि मुझे अपने जान दरिया को दे देनी चाहिए, एक अजीब चीज हुई। उस लम्हे जब सिद्धार्थ सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, जब उसके पास कुछ बाकी नहीं था, उसी लम्हे उसने
दरिया की आवाज सुनी, यानी उस रिवर की सिद्धार्थ ने आवाज सुनी। सिद्धार्थ ने पहली बार, वाकई पहली बार दरिया को सुना। ना अपने ख्यालों के जरिए, ना अपनी ख्वाहिशों के जरिए, ना ही अपने माजी या मुस्तकबिल के जरिए, बल्कि सिद्धार्थ ने दरिया को ऐसे सुना, सिर्फ दरिया को जैसे वो है। यहां मैं आपको दरिया का वो इस्तारा, वो मेटाफर सुनाता हूं जो इस पूरी कहानी का दिल है। सिद्धार्थ उसी दरिया के किनारे रहने लगा, एक बूढ़े कश्ती वाले के साथ, जिसका नाम वासुदेव था। सालों तक सिद्धार्थ ने दरिया के पास रहकर दरिया को सुना, हर दिन, हर लम्हा और हर रात। और आहिस्ता आहिस्ता दरिया ने उसे कुछ सिखाया, जो उसे ना किसी उस्ताद ने सिखाया था, ना किसी किताब ने सिखाया था, ना किसी सफरिंग ने, और ना ही किसी प्लेजर ने सिद्धार्थ को सिखाया था। दरिया ने उसे सिखाया कि वक्त कोई हकीकी चीज नहीं। यहां आप जरा गौर करें, दरिया में पानी मुसलसल बह रहा है, एक कतरा पहाड़ से आता है, नदी से गुजरता है, समंदर में जा मिलता है। लेकिन दरिया, दरिया कहां है? दरिया हर जगह एक ही वक्त में है। मुस्तकबिल भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। यानी माजी का पानी, हाल का पानी और मुस्तकबिल का पानी, ये सब एक ही दरिया में, एक ही वक्त में मौजूद हैं। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी नहीं? मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी गलतियां, मेरी कामयाबियां, ये सब अलग अलग हिस्से नहीं, बल्कि एक ही दरिया के मुख्तलिफ मकाम हैं, जो हर वक्त एक साथ मौजूद हैं। और अगर यह सच है, तो फिर पछतावा किस बात का और खौफ किस बात का? अगर माजी और मुस्तकबिल हाल ही में मौजूद हैं, यानी पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट में ही मौजूद हैं, प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हर लम्हा मुकम्मल है, हर लम्हा कंप्लीट है,
हर लम्हा अपनी जगह पर अपनी मुकम्मल शक्ल में दुरुस्त है। सिद्धार्थ ने यह सुना कि दरिया की आवाज में दरिया ने उसे ये नहीं बताया कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, बल्कि दरिया ने सिर्फ दिखाया कि जिंदगी कैसी है। और फिर दरिया ने उसे एक और बात सिखाई जो शायद सबसे गहरी है। दरिया की आवाज अगर आप गौर से सुने तो हजार आवाजों का मजमुआ है। खुशी की आवाज, गम की आवाज, हंसी की आवाज, रोने की आवाज, मौत की आवाज, सब एक साथ बहते हुए एक ही सुर में मिल जाती हैं। सिद्धार्थ ने सालों की समाध के बाद सालों तक उस आवाज को सुनने के बाद एक लफ्ज सुना जो इन तमाम आवाजों के पीछे छुपा हुआ था। वो लफ्ज ओम का था, कामलियत का, वहदत का, यूनिटी का, वननेस का, सब कुछ एक होना। ये उस आवाज का महवर था। और उसने समझा खुशी और गम अलग चीजें नहीं होती, कामयाबी और नाकामी अलग चीजें नहीं, इसी तरह गुनाह और नेकी ये भी अलग नहीं। ये सब जिस तरह दरिया की तमाम आवाजें मिलकर एक आवाज बनती हैं, इसी तरह ये सब मिलकर एक जिंदगी बनाते हैं। उसे याद आया कि वो कैसे बरसों पहले सफरिंग झेल के, सख्ती करके गुनाह से भागता था, कैसे वो लज्जत में डूबकर फिर नेकी से भागता था। हर बार वो एक चीज को दूसरी चीज से अलग समझता रहा। और अब दरिया के किनारे उसने देखा ये सब कुछ जरूरी था, उसकी सख्ती भी, उसकी सफरिंग भी, उसकी लज्जत भी, उसकी गलतियां भी। अगर वो इन सब से ना गुजरता तो वो आज दरिया के किनारे इस सुकून में खड़ा ना होता। उसका सारा सफर जो बाज़ाहिर नाकामी, भटकाव और गलतियों का सफर था, दरअसल वही रास्ता था जो उसे यहां लेकर आया। अगर वो सीधा, बगैर भटके, बगैर गुनाह किए, बगैर टूटे हुए यहां पहुंचने की कोशिश करता तो शायद वो कभी ना पहुंचता। भटकना दरअसल उसका रास्ता था।
सफरिंग और सफरिंग से टूटना उसकी तामीर था। अब जरा आप अपनी जिंदगी में देखिए, क्या आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं? क्या आप अपने माजी को कोसते हैं? सोचते हैं कि काश मैंने वो रास्ता ना चुना होता। सिद्धार्थ की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि गलतियां अच्छी हैं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हर तजर्बा, हर एक्सपीरियंस, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो, हमें कहीं ना कहीं लेकर जाता है। और जब तक हम इस तजर्बे, इस एक्सपीरियंस को मुकम्मल तौर पर अपने दिल से, अपने वजूद से नहीं जीते, तब तक हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसी बुक में सिद्धार्थ के बेटे की भी जो एक कहानी है, जो बाद में उसके पास आता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिद्धार्थ ने अपने बाप को छोड़ा था। और जब सिद्धार्थ अपने बेटे के जाने पर तड़पता है, दर्द महसूस करता है, तो सिद्धार्थ दरिया की तरफ भागता है, अपने आप को बहा देने की कोशिश करता है। तब वासुदेव, वो बूढ़ा कश्ती वाला, उससे कहता है, हर इंसान को अपना रास्ता खुद चुनना है। तुम्हें भी यही करना पड़ा। तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, तुम्हें याद है? सिद्धार्थ अपने दर्द में देखता है कि जिंदगी खुद को दोहराती है। हर बाप अपने बेटे को रोकना चाहता है और हर बेटा अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। और ये चक्कर, ये दरिया की तरह हमेशा चलता रहता है। नाजरीन, अब आइए इस कहानी को हम आज की जिंदगी में लाते हैं। इस कहानी को हम अपनी जिंदगी जो आज हम गुजार रहे हैं उस पर अप्लाई करते हैं। आज हम सब किसी न किसी तरह सिद्धार्थ हैं। कुछ लोग इल्म के पीछे भाग रहे हैं, डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, किताबें, ये सोचकर कि इल्म उन्हें सुकून देगा, कि नॉलेज उन्हें पीसफुल बनाएगा।
इसी तरह कुछ लोग सफरिंग के पीछे भाग रहे हैं, यानी सख्त रूटीन, डिफिकल्ट, हार्ड स्केजुअल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, खुद को दबाना, ये सोचकर कि सख्ती उन्हें कंप्लीट इंसान बनाएगी, उन्हें कामिल बनाएगी। और कुछ लोग लज्जत के, प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, दौलत, शोहरत, तफरी, ये सोचकर कि ज्यादा मिलना, ज्यादा दौलत, ज्यादा शोहरत उन्हें मुतमईन कर देगा, उन्हें पीसफुल बना देगा। और शायद आप में से किसी ने ये तीनों रास्ते या इनमें से कोई रास्ता अपनाया हो, और शायद आपके दिल में भी कहीं ना कहीं वही सवाल हो जो सिद्धार्थ के दिल में था। बस इतना ही था जो मैंने किया, जिसके लिए मैंने सख्तियां झेली, बस वो इतना ही था। अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खालीपन कोई सजा नहीं है, बल्कि खालीपन एक पैगाम है, एक मैसेज है। ये मैसेज कहता है, तुम जिंदगी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जिंदगी को जीना भूल गए हो। जरा गौर कीजिए, आपने आखिरी बार कब कुछ महसूस किया? आपने आखिरी बार कब किसी मकसद के बगैर कोई चीज महसूस की? या कब आपने कोई ऐसा काम किया हो जो बगैर किसी मकसद के हो? कब आपने आखिरी बार किसी दरख्त को देखा बगैर ये सोचे कि इसकी तस्वीर कहां पोस्ट करनी है? कब आपने आखिरी बार किस से बात की बगैर ये सोचे कि इससे आपको क्या फायदा होगा? कब आपने आखिरी बार खुद अपनी सांस को महसूस किया बगैर ये सोचे कि आगे क्या करना है? सिद्धार्थ ने यही सीखा। दरिया के किनारे उसने सीखा कि सच्चाई कोई मंजिल नहीं जिसे आप एक दिन हासिल कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए मुतमईन हो जाएंगे। सच्चाई उस लम्हे में है जिसे आप पूरी तरह जी रहे हैं। और ये बात जरा मुश्किल है समझना, इसलिए मैं दोबारा कहता हूं, सच्चाई कोई चीज नहीं जो आप हासिल करें। सच्चाई वो तरीका है जिससे आप उस लम्हे में मौजूद हैं। अब यहां से मैं आपको
एक आखिरी और शायद सबसे गहरी बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। सिद्धार्थ की कहानी के आखिर में उसका पुराना दोस्त गोविंद, जो बरसों गौतम बुद्ध की शागिर्दी में रहा, यानी गौतम बुद्ध का डिसाइपल रहा, वो सिद्धार्थ को दोबारा मिलता है। गोविंद ने सालों तक तलाश की, मेडिटेशन यानी मुराकबा किया, प्रेयर्स की, फिर भी उसे वो सुकून न मिला जिसकी तलाश में वो था। और जब गोविंद सिद्धार्थ से मिलता है तो वो हैरान रह जाता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक ऐसा नूर है, एक ऐसा सुकून है जो गोविंद ने सिर्फ अपने उस्ताद, अपने गुरु गौतम बुद्ध के चेहरे पर देखा था। गोविंद सिद्धार्थ से पूछता है, तुमने ये कैसे पाया? तुम्हारे पास कोई मेथड नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कोई रस्म नहीं, कोई टीचिंग नहीं और कोई स्पेसिफिक या डिटरमिनेंट पाथ नहीं, कोई मुकर्रर रास्ता नहीं, फिर भी तुम्हारे पास वो सुकून है जिसकी तलाश में मैंने सारी जिंदगी गुजार दी। सिद्धार्थ मुस्कुराता है और कहता है, इल्म बांटा जा सकता है लेकिन हिकमत नहीं बांटी जा सकती। हर इंसान उसे खुद ढूंढता है, खुद जीता है, खुद उसकी ताकत पाता है, लेकिन किसी को सिखा नहीं सकता। और फिर वो कहता है कोई बात जो शायद इस पूरी कहानी का खुलासा है कि अल्फाज सच्चाई को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते। जो कुछ कहा जाए वो हमेशा अधूरा रह जाता है, क्योंकि सच्चाई अल्फाज से पहले की चीज है। सच्चाई खामोशी में है। मेरे दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू का भी यही नतीजा है। मैंने आपको सिद्धार्थ की कहानी सुनाई, मैंने दरिया की बात की, मैंने स्पिरिचुअलिटी की, सफरिंग की, प्लेयर की, यूनिटी की बात की। मैंने खालीपन और उस खालीपन को दूर करने के लिए तलाश और सुकून हासिल करने की बात की। लेकिन ये सब अल्फाज हैं और अल्फाज उंगली की तरह हैं जो चांद की तरफ इशारा करती है।
अगर आप उंगली को ही देखते रहें तो आप चांद से महरूम रह जाएंगे। तो आज जब आप ये लेक्चर सुन लें या देख लें तो मैं चाहता हूं कि आप इन अल्फाज को याद ना रखें। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ एक काम करें। किसी दिन किसी भी दरिया के किनारे अगर दरिया ना मिले तो किसी भी बहते पानी के पास, अगर बहता पानी भी ना मिले तो नल के पानी के पास चले जाएं या बारिश की आवाज भी चलेगी और बस थोड़ी देर के लिए खामोश बैठें। ना कुछ सोचिए, ना कुछ ढूंढिए, सिर्फ सुनिए। और शायद इसी खामोशी में आपको भी वो आवाज सुनाई दे जो सिद्धार्थ ने सुनी थी। वो आवाज जो कहती है कि तुम जो कुछ ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी लम्हे में, इसी सांस में मौजूद है। बस इतनी सी बात थी। शुक्रिया।